तो क्या हाल चाल। आप लोगों का दर्पण क्लासरूम में फिर से स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का गणित, जिसमें चैप्टर 3 से स्टार्ट हम करेंगे। चैप्टर 3 आपका है दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसमें इसमें हमें कुछ चीजें जानने की बहुत आवश्यकता होनी चाहिए कि सबसे पहली बात, ये रैखिक क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण है क्या, रैखिक समीकरणों का जो दो चर वाले बात किए जा रहे हैं कि दो चर क्या होता है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण कैसा होता है। फिर आता है रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, फिर ग्राफ से समझाओ, फिर उसके बाद विलोपन विधि। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कुछ हम पहले ही बना लिए हैं और कुछ आधुनिक है, तो आधुनिक चीजें ही हमें जानने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग कलरफुल से पहले ही बनवा दिए। तो देखो, सबसे पहली बात कि रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, जिसे हम यहां समझते हैं कि जिस समीकरण में चर जैसे आपके x और y, चर जो होता है इसका मान फिक्स नहीं होता, लेकिन अचर जो होता है उसका मान फिक्स होता है। जैसे आप चर राशि है x और y, जिसमें x और y की घात 1 हो, उससे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें x और y का घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे आपके उदाहरण दिए गए हैं 2x + 3y = 12, और दूसरा पॉइंट है x - y = 5। अब देखें, जैसे समीकरण का रूप क्या होता है, तो समीकरण का रूप यहाँ आपके ये दिखाया गया है कि ax + by = c के रूप में होना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी बात, तो दूसरी बात आपका यहाँ है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म अर्थात युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो जिस समीकरण में दो चर जैसे आपके x और y हो, उदाहरण एक दिया गया है कि x + y = 8, तो यहाँ x + y। अब ध्यान देना, तीसरी बात आती है कि रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जैसा कि हम पहले भी बताएं कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। जब ऐसी दो समीकरण एक साथ दी जाएं, जब ऐसी दो समीकरण एक साथ दी जाएं, जैसे उदाहरण दिया गया है कि x + y = 8 और दूसरा पॉइंट है आपका 2x - y = 4। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, फिर हम हल करने की बात आती है। तो हल कैसे करेंगे, ध्यान सुनना कि जो आपको समीकरण दिया जाएगा, जो समीकरण दिया रहेगा या समीकरण बनाना पड़ेगा, उसमें x और y ऐसे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें कि x = 4 और y = 4, तो दोनों समीकरणों संतुष्ट होंगे। जैसे देखिए, x के जगह 4 + 4, तो 4 4 8 और बराबर में 8, तो ये भी सही। और 2 चौके 8 - 4, तो 2 चौके 8 में से 4 घटाओगे तो बराबर 4, ये भी सही। तो ये आपका ये पॉइंट चौथा जो है हल करने का, वो हमारा x y का जो मान आएगा वो समीकरण में पुटअप करने पर हमारा बराबर जो मान रहे उसके बराबर आ जाए, तो आपका जो x y का मान होता है वो सही रहेगा। तो यहां से देखो, अब चौथी पॉइंट हो गई। अब पांचवी पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो पांचवी पॉइंट है आपकी कि हल करने की विधियां। आखिर ये दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हल करने की विधियां। तो सबसे पहले आपकी आती है ग्राफी विधि, जिसे हम ग्राफ विधि के रूप में यहाँ लिखा गया है, और देखते हैं इसे रेखीय मेथड भी कहा जाता है। जैसे हम देखें कि दोनों समीकरणों को रेखाओं के रूप में ग्राफ पर किस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे आपका x और y दोनों हैं, तो इनको हम किस प्रकार से ग्राफ पे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ बनाते हैं x और y, जिसमें हम कुछ मान निकाल लेते हैं और उस मान को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, तो वहीं से आपका एक मान निकल के आता है। फिर आता है दूसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट में हम देखते हैं कि ये है प्रतिस्थापन विधि।
जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और ये प्रतिस्थापन विधि जो है, इसमें हम एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण में मान रखने पर हमें y का भी मान आ जाता है, और ये आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। इसी प्रकार से आता है आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जिसे हम इलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और ये इलिमिनेशन मेथड जो दो समीकरण दिए जाते हैं या दिए रहते हैं, उनको हम दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने में किसी एक चर का मान गुणांक या शून्य हो जाता है और चर का मान निकल जाता है। जैसे दो समीकरण यहाँ दिए गए हैं, 2x + 3y बराबर 12 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ने पर किया, तो जोड़ने पर किया 3y और ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, और 2 2 4 हो गया, तो 12 4 16। फिर हमने x की वैल्यू निकाली तो यहां से आ गया 4। अब आपका आता है छठा पॉइंट, जो है आपका ग्राफ भी विधि, ग्राफ से समझाने के लिए। तो ग्राफ से समझाने के लिए बच्चों को हम तीन मेथड से समझा सकते हैं। जैसे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिले तो हल जो होता है वो अद्वितीय होता है, जिसमें एक ही हल निकल के आता है। और अगर दोनों रेखाएं और दोनों रेखाओं का अगर समांतर हो तो कोई हल निकल के नहीं आता है। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है आपका कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पर हो तो वो आपका अनंत हल हो जाता है, क्योंकि इसका कोई मान एकदम फिक्स नहीं रहता, अनंत हल आते हैं। तो कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, जैसे कि याद रखना है हमें कि रैखिक समीकरण का युग्म हमारे दैनिक जीवन में कई समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जैसे कीमत, आयु, दूरी, समय आदि। ये सारी चीजों को हल करने में भी काम आता है। अब आता है बच्चों से पूछने के लिए 5 सबसे आसान प्रश्न हम पूछ सकते हैं, जैसे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर आता है दो चरों के मान किस तरीके से बता सकते हो आप लोग। 2x + y बराबर 5 में चर कौन से हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की 3 विधियां लिखिए। तो ये 3 विधियां आपके सामने हैं। पहली विधि है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। एक और विधि थी जो हमारे सिलेबस से अब हट गया है, वो था वज्र गुणन विधि। और पांचवी बात आती है कि यदि दो रेखाएं समानांतर हो तो कितने हल होते हैं। अगर दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई हल नहीं होता। अब आते हैं कुछ जो हमारा चैप्टर है उसकी भूमिका पर आते हैं। तो यहाँ देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया गया है। अब इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखे। अब देखिए पहला जो है इसके ऊपर रख के बताते हैं। तो ये नहीं दिख रहा है तो अब यहां ही इसको लेके चलते हैं। अब देखिए यहां पर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे आपको दिखाई दिया है कि भूमिका, सबसे पहले आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसे नीचे दी गई है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई और वह चरखी की सवारी करना चाहती थी। किसकी सवारी करना चाहती थी? चरखी की। तो चरखी की सवारी करना चाहती थी और उस मेले में एक हुपला खेल भी खिलाया जाता था। उस हुपला खेल में एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय दिया जाता था और उस वलय को फेंकने पर अगर किसी वस्तु को पूर्ण रूप से वो वलय घेर ले तो वो वस्तु आपकी हो जाएगी, मिल जाती है। तो ये खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए खर्च किए और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए, तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। जब उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपए।
हो सकता है कि आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थितियां लेकर चलें। यदि उसने एक बार सवारी की, क्या यह संभव है? क्या यह है कि उस बार सवारी की? अगर वो इस बातों पर ध्यान दे तो हम ये देखते हैं कि अब इसको थोड़ा सा हटा दें और ये वाली टॉपिक पे हम ध्यान दें। तो इत्यादि अथवा आप कक्षा 9 के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन स्थितियों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझें। अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को हम मान लेते हैं x और उसके द्वारा हुपला खेल खेलने की संख्या को हम y से निरूपित कर सकते हैं। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि हुपला खेल उसने कितनी बार खेला, अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को x तथा उसके द्वारा हुपला खेल खेलने की संख्या को y। तो y द्वारा y बराबर 1/x 1/2x और दूसरा 3x + 4y बराबर 20, क्योंकि वो 20 रुपए खर्च की थी। अब ध्यान सुनिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि x और y का मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ग्राफीय विधि से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये इस पर ध्यान देना है। तो दूसरी बात ध्यान देना कि क्या हम इस समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें ज्ञात करने की विधियां जिनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इसलिए हमने कई स्थितियां देखी है जिन्हें एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने उनके बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण देखे। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन निरूपणों को एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने में उपयोग किया जा सकता है। अब आता है हमारा कुछ बात, जैसे हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए हम ध्यान देते हैं इस बात पर। तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों का संगत हल कहलाता है। ये दोनों बातों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों बात हमारे आगे चल के सवालों में काम दे सकती है। तो सबसे पहली बात कि तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के एक रैखिक समीकरणों द्वारा आश्रित युग्म कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। दूसरी बात, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। इसे हम असंगत रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं। तो तीसरी बात आपका ये है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है। आइए अब हम निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म पर विचार करें। तो पहली बात आपका x - 2y = 0 और दूसरा समीकरण 3x + 4y - 20 = 0। ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा दिया है आपका समीकरण 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। ये रेखाएं संपाती हैं। और तीसरा x + 2y - 4 = 0 और दूसरा समीकरण 2x + 4y - 12 = 0। ये रेखाएं समांतर हैं। अब आइए सभी तीनों समीकरणों या तीनों उदाहरणों पर ध्यान दें। इन तीनों समीकरणों से
हमें ये निकल के आता है कि हम ये निकाल सकते हैं A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के मान लिखें और उनकी तुलना करें। यहाँ A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये व्यापक रूप से दिए गए समीकरण के गुणांक को व्यक्त करते हैं। जैसे क्रम संख्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 समीकरण दिए गए थे, तीनों समीकरण के को यहाँ एक एक करके लिख लिया गया है। फिर यहाँ A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की गणना कर ली गई है। फिर इनके अनुपातों की तुलना की तो पहले वाले समीकरण से निकल के आता है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफीय निरूपण देखें तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, और बीजगणितीय निरूपण देखें तो केवल एक हल होगा जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरा समीकरण निकल के आता है दूसरे समीकरण से A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो अनुपातों की तुलना करें तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ से ग्राफीय निरूपण निकल के आता है कि ये रेखाएं संपाती होंगी, और बीजगणितीय निरूपण निकल के आता है कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। और तीसरे समीकरण से हम निकालते हैं तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इन तीनों से तुलना करें तो हमारा निकल के आता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा